राज टीवी के प्यारे नाजरीन, आपने महमूद गजनवी बादशाह का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक दिन कहा कि मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। नाजरीन, याद रहे कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और सालेह इंसान हैं जो बाज़ उलमा के मुताबिक अभी भी जिंदा हैं। तो महमूद गजनवी ने अपने एक दरबार में कह दिया कि मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। वहाँ मजमे में एक गरीब आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता हूँ, बल्कि ज़ियारत करवा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे घर में आप 6 माह का राशन दें, यानी मेरे बच्चों को खर्चा देना होगा। महमूद गजनवी ने कहा कि ठीक है। इसी तरह 6 माह गुजर गए तो महमूद गजनवी ने उस गरीब आदमी को बुलाया कि जी बताएं, आपने जो वजीफा पढ़ना था या जो भी करना था वो मुकम्मल हुआ या नहीं। तो उस शख्स ने जवाब दिया, जी सरकार, कुछ वज़ाइफ मैं ठीक तरह से पढ़ नहीं सका और इस वजह से 6 माह और लगेंगे, लिहाजा अब भी जब मैं अमल करूंगा इस दौरान आपने और 6 माह का खर्चा मेरे घर भेजना है। लिहाजा फिर टाइम दे दिया गया और उस तरह पूरा साल गुजर गया और महमूद गजनवी ने फिर इस बंदे को बुलाया कि जी अब बताएं, कोई खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मेरी मुलाकात का इम्कान है या नहीं। आप दरिया के किनारे वजीफे जो कर रहे हो। उस पर गरीब आदमी बोला कि जनाब, मैं कहाँ और खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ। मैंने तो आपके साथ झूठ बोला है क्योंकि मैं एक गरीब आदमी था और इस तरह बोलने से मेरा 1 साल का खर्चा वगैरह चल गया। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी मजलिस लगी हुई थी, हजारों लोग मौजूद थे, यानी वहाँ गौस भी थे, कुतब भी थे और अब्दाल भी थे, मुहद्दिस भी थे। अब महमूद गजनी ने अपने एक वजीर की तरफ इशारा किया और पूछा कि आप बताएं, इस शख्स ने झूठ बोला और पूरा 1 साल धोखे में रखा, तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए। वो वजीर फौरन कहने लगा, इस आदमी को कत्ल कर दिया जाए। महमूद गजनी के इस दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, इसने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा कि इसे क्या सजा देनी चाहिए कि जिसने बादशाह को धोखा भी दिया और झूठ भी बोला। तो उस वजीर ने कहा कि इसकी गर्दन ना उतारें क्योंकि ये जल्दी मर जाएगा। इस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं, यहाँ तक कि वो कुत्ते जब इसे नोच नोच कर खाएंगे तो उसे पता चलेगा कि बादशाह को इस तरह फरेब नहीं दिया जाना चाहिए। तब भी वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बोले, बादशाह सलामत, इसने ठीक कहा। फिर महमूद गजनवी ने अपने खास और करीबी यानी हजरत अयाज से पूछा कि अब आप बताएं कि इस शख्स से क्या सलूक होना चाहिए। तो हजरत अयाज बोले, बादशाह सलामत, ये एक गरीब आदमी था, उसके झूठ बोलने से आपके वक़ार में कोई कमी नहीं आई और 1 साल उसके घर में राशन या पैसे देने से आपके ख़जाने में भी कोई कमी नहीं हुई, लिहाजा आप उसे मुआफ़ ही कर दें। वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बोला, बादशाह सलामत, इसने बिल्कुल ठीक कहा। अब बादशाह की तवज्जो और हैरानगी उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की तरफ हुई जो हर मशवरे पर कह रहा था कि उसने भी ठीक कहा और उसने भी ठीक कहा। तब महमूद गजनवी ने इस बुजुर्ग को अपने करीब बुलाया और पूछा कि ये क्या बात है कि जो गर्दन उतारने का कहता है आप तब भी कहते हैं कि इसने ठीक कहा, जो कुत्ते छोड़ने का कहता है आप तब भी कहते हैं कि उसने भी ठीक कहा। अब अयाज ने जो मशवरा दिया कि मुआफ कर दिया जाना चाहिए, आप तब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहा। तो वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग जो था वो बोला, बादशाह सलामत, जिसने कहा कि गर्दन उतार दो उसका खानदान था कसाई, उसने अपने खानदान का इजहार किया है, गर्दनें उतारने के ये आदी हैं। बादशाह सलामत, गलती तो आपकी है कि आपने इन जैसे लोगों को एक अहम ओहदा दिया हुआ है। और दूसरे वजीर ने जो आपको मशवरा दिया कि उस गरीब शख्स पर कुत्ते छोड़ दिए जाएं, उस वजीर के आबाओ अजदाद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करते थे, तो उसने अपने खानदान का इजहार किया है, उसने अपनी फितरत का बताया है। और आखिर में अयाज ने जो मशवरा दिया कि इसे माफ़ कर दिया जाए, वो अयाज सैयद है। सैयद करबला में लुटे भी गए, उफ नहीं की, कहा कि ये सैयद है, इसलिए अयाज ने अपना आली शान ज़र्फ का इजहार किया है। जब उस नूरानी चेहरे वाले ने ये कहा कि अयाज तो सैयद है,
تو محمود غزنوی کرسی پر کھڑا ہو گیا. کہا ایاز آپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیوں نہیں بتایا آج تک آپ نے؟ حضرت ایاز فرمانے لگے کہ اچھا میرا راز ان بزرگوں نے کھولا تو میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں. محمود غزنوی چونک گئے اور پوچھا کہ جی بتائیں وہ راز کیا ہے؟ تو ایاز فرمانے لگے یہ جو بزرگ ہیں نا یہ خود ہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہیں.